तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि हमने आपसे इसके पहले भी बताया है कि इनके जो कलर है सभी के अलग अलग होते हैं। ये कई कलर में होते हैं। मेरे पास दूसरा भी कलर है लेकिन उसका पौधा जो है वो छोटा है। लास्ट ईयर कुछ पौधे जो इसके किसी कारणवश से ख़त्म हो गए थे और ये देखिए गर्मियों में किस तरीके से जो फल निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आज आप लोगों को बताते चले जाएंगे कि जिन्होंने बीज नहीं लगाए हैं वो किस किस चीज़ों के बीज लगा लें। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पौधे जो है हमारे पुराने पौधे हो गए। इन पौधों को हमने काफ़ी पहले लगाया था और लगाने के बाद इसमें से हम कई बार इसमें से सब्जियां जो है वो ले चुके हैं। लेकिन जैसे कि नेनुआ जो है, आपको हमने बताया है कि नेनुआ हमेशा ज़्यादा मिट्टी लेता है। मिट्टी लेने के साथ साथ में उसे बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत जो है वो होती है। तो आपको क्या करना है, नेनुए के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करना है। अब खाद में आप कौन सी खाद डालेंगे, ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर आपके पास में गोबर की खाद मिलती है तो गोबर की खाद डालिए, और अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो आप कोशिश करिए इसमें जो है किचन वेस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करिए। किचन वेस्ट का इस्तेमाल करना हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार गोबर की खाद ना मिलने के वजह से हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो आप गलकी में हमेशा एक चीज़ डालिए, वो है किचन वेस्ट। दूसरा है, आपको इसमें समय समय पर हल्दी का छिड़काव करना होगा। हल्दी के छिड़काव के साथ साथ में आप इसकी जड़ों में भी थोड़ा हल्दी जो है वो डाल सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके किचन में आपके किचन गार्डन में, आपके टेरेस में इसी तरीके से गलकी जो है वो निकलती चली जाएगी। और जैसे आप देख रहे हैं ना, काफ़ी ऊपर ऊपर ये लगी हुई हैं और इस तरीके से इन्हें भी हम निकाल रहे हैं। और साथ में बीजों को तो बिल्कुल पकाते चले जा ही रहे हैं। और देखिए, ये सब सब्जियों का एक ही फ़ायदा है कि ये हमारी जगह नहीं लेते हैं और ऊपर ऊपर फलते रहते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने अरबी के कंटेनर्स जो है वो रखे हुए हैं। और इस तरीके से देखिए, इसमें एक ही पौधा था और काफ़ी बड़ी बड़ी ककड़ी हो रही हैं और इसमें कुछ छोटी छोटी ककड़ियाँ भी जो है लगी हुई है। और इस वक्त मैं ज़्यादातर ककड़ी जो है अपने सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी बड़ी कर रही हूँ। तो चलिए इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ककड़ी अभी हमने वहाँ से हार्वेस्ट करी है और साथ ही कुछ यहाँ पर भी लगी हुई हैं। और यहाँ इस साल हमने ककड़ियाँ जो है वो बहुत ली है और छोटी बड़ी मिलाकर हम लगातार हार्वेस्ट करते रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि गर्मी के दिनों में ना, जब हम सोचते हैं कि गर्मी बहुत है, हम कौन सी सब्ज़ी लगाएं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि गर्मियों में ककड़ी जो है ना वो बिल्कुल लगाया करिए। और इनका आनंद जो है ना गर्मियों में ही ज़्यादा आता है। बाकी जो थोड़ी बारिश हो जाएगी ना, उसके बाद भी आपको ये जो है बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। और साथ ही में इसमें मैंने कुछ खरबूज भी लगाए हैं, तो कि इसमें हमारे खरबूज भी तैयार जो है वो हो रहे हैं। अगली सब्जी है हमारे खीरे। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इन दिनों आप खीरे बिल्कुल लगा लीजिए। जून के महीनों में खीरे लगाने से आपको बहुत अच्छा होगा कि ये जो हैं आपके बिल्कुल अगस्त सितंबर में बिल्कुल फलते चले जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक जो है वो खीरे लगाइए। अब जो अगला समय जो आएगा खीरे का, आप उसको ज़रूरी नहीं है कि बहुत छाँव में रखें, इन्हें किसी पौधे के अंदर रखें। आप इन्हें कहीं भी रखिएगा तो ये बहुत अच्छे से तैयार जो है आपके हो जाएंगे।
अगली चीज़ है हमारी कचरी। और जैसे आपका एक सवाल आया है कि कचरी के ऊपर में वीडियो बनाइए, तो आपसे एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो कचरी है ना, एक्चुअली अब लगाने से पौधा थोड़ा सा लेट हो जाएगा और उसमें जो है वो कीट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो कचरी हैं बारिश में हालांकि ये बहुत घनी होगी, लेकिन कीट का भी बहुत ज़्यादा ये होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कचरी के पौधे में कीट जो है वो नहीं होते हैं, लेकिन जब इनकी बेलें बहुत बढ़ जाती हैं तो दूसरे कीट को छुपने के लिए थोड़ा सा शरण जो है वो मिल जाती हैं। और आज मैं इसमें से सारी कचरियाँ तोड़ के और इनके पापड़ बनाना चाहूँगी। जैसे कि हमने आपसे बताया कि इन दिनों धूप तो हो रही है, लेकिन धूप के साथ साथ में चटपट बारिश भी हो जा रही है। और आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश है और यही वजह है कि मैं पूरी कचरी की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। हालांकि कचरी मैं प्रतिवर्ष लगा देती हूँ, हालांकि इन्हें लगाने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। कई बार क्या होता है, बीज आपस में गिरते हैं और गिर के और वहीं झड़कर और फिर बाद में नए पौधे लग जाते हैं। इसके जो पत्ते हैं ना, उनकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये पत्तों में एक बहुत ही कड़कपन होता है। और ये देखिए इस तरीके से निकल रही है। आप जिन्होंने भी इस वर्ष ये कचरी नहीं लगाई होगी, आप उसे लगाइए। ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये एक दवा का भी काम करती है। दवा का काम का मतलब इसे कोई भी खा सकता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमारे यहाँ तो इसको पापड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी ये फली हैं, हमने इन्हें फलने दिया है। और अब इस पौधे को और इसमें से कुछ फल निकाल के 2-4 दिन में इस पौधे को निकाल कर और इसका एक कीटनाशक हम जो है वो बना देंगे। कचरी को हम कच्चे पक्के दोनों रूपों में बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और ये देखिए इस वक्त छोटी बड़ी मिलाकर हमने इन्हें तोड़ लिया है। और पापड़ हम कई तरह के बनाते हैं, तो आप इसे भी लगाइए और एक बार देखिए आप इसके भी पापड़ बनाकर, और आप देखिएगा कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चाहेंगे कि हमने अपने गार्डन में कुछ चेंज किया है और आप देख रहे हैं हमने बड़े पौधों की किस तरह से रिपोर्टिंग करी है। ये सारे वीडियो हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जैसे ये मेरा ब्लैकबेरी है और ये किस तरीके से लगातार जो फल और फूल दे रहा है। लेकिन इसका कंटेनर छोटा हो गया था तो मैंने इसे बड़े कंटेनर में डाल दिया है। और सारे पौधे जैसे ही बड़े कंटेनर में डाला बिल्कुल लहलहा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही मैंने अपने गार्डन में जैसे आपसे कहा कि कुछ बदलाव भी किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं जिन्हें मैंने इसी तरह से बीच में छोड़ दिया है। और आप देख रहे हैं कि ये कुछ कच्चे कुछ पक्के लगे हुए हैं। और ये देखिए ये तो बिल्कुल पक चुका है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और साथ में ये भी जो है वो बिल्कुल पक गया है, ये देखिए। अब मैं इसे तोड़ ही लेती हूँ, कब पता नहीं लगता है, कई बार फलों का सड़ जाते हैं। जैसे अभी देखिए वहाँ पर एक फल जो है वो हमारा सड़ चुका है। कई बार होता है ना कि नहीं तोड़ पाए हैं तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे भी तोड़ लिया है। हम क्या करते हैं, जब गर्मियों में इनमें भिंडियाँ लगी होती है या कोई ऐसी सब्जी जो ठंड की सब्जी, और हमें उसे 1-1, 2-2 फल लेते रहते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसे फ्रूट ककड़ी वगैरह लगा दिया करते हैं। ये बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि आप एक के साथ में दूसरे फलों को लगा दीजिए और उसके साथ में आप इन्हें बिल्कुल साल भर 1-1, 2-2 तोड़कर और बिल्कुल अपना खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फलों को लगाने का एक सबसे बड़ी वजह यही होती है कि पूरी गर्मी में ना आपको ये बहुत आसानी से फल देते हैं। इनके मिट्टी तैयार करते समय, ये खीरा है, खरबूज है, तरबूज है, जब भी आप इनकी मिट्टी तैयार करें तो इनकी मिट्टी आपको कैसे तैयार करना है, आप क्या करिए, गोबर आधा और मिट्टी आधा, इस तरह से बिल्कुल मिट्टी तैयार करके, और जब आप इन फलों को लगाएंगे तो आपको दोबारा इनको पौधा बिल्कुल जो शुरू में फल देगा लास्ट तक के फल देता चला जाएगा। लेकिन आपको इसमें दोबारा खाद जो है वो बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें कद्दू है, लौकी है, इन सब चीज़ों में बार बार खाद डालना पड़ता है। लेकिन खरबूज है, ककड़ी, खीरा, इनमें खाद डालने की ज़रूरत जो है वो बहुत कम पड़ती है। लेकिन इसके अलावा भी जिनकी मिट्टी ख़राब होती है और उनके गार्डन में अगर खरबूज, खीरा, ककड़ी अगर ये सब नहीं होती है तो उस पर भी हम सोच रहे हैं एक
उस पर भी हम एक वीडियो शेयर करेंगे, जिससे कि आपके गार्डन में ज़्यादा मात्रा में ये सारी चीज़ें होती रहें। कई बार हम आपको इसके वीडियो दिखाते हैं और कई बार हम यूं ही तोड़ के लेकर जाकर और अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार जब आपसे बात करना होता है तो हम इन्हीं के माध्यम से आपके साथ में बातें भी हो जाती है और साथ में ये भी बताते चले जाते हैं कि आपको कौन कौन से बीजों को लगाना है। जैसे कि इन दिनों बहुत तेज़ गर्मी है और गर्मी के साथ में बारिश भी आ रही है। बारिश बहुत कम आ रही है अभी, लेकिन लोबिया जो है वो ऐसे मौसम का इंतज़ार बेसब्री से करती है। तो उसमें आपको क्या करना है, लोबिया के बीजों को लगा देना है। लोबिया के बीज अगर आपने लगा दिए होंगे तो आप देखिएगा लोबिया बहुत अच्छे से इन दिनों तैयार हो रही होगी। अगर आपके लोबिया में काले कीट लग रहे हैं तो हाल ही में हमने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कई तरह के पत्तों को बॉयल करके और उसके पानी को 2 से 3 दिन ठंडा करके और उसके बाद हमने इन पौधों में डाला था। इन पौधों में डालने के बाद आप देख रहे हैं कि पौधों की हालत कितनी सुंदर हो गई है और फल जो हैं वो नए बनने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस लिक्विड को डाला है हमने, ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक आप देखिएगा ये हमारी फलियां जो 1 से 2 बार हमारी निकल चुकी होगी। और इसी तरीके से जो फल हैं थोड़े थोड़े आप लेते जाइए। अभी हमने आपको एक पौधा दिखाया और ये देखिए कीटनाशक डालने के बाद किस तरीके से छोटे बड़े फल जो हैं पूरी तरह से आ चुके हैं। तो कीटनाशक का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। कई बार जब हम केमिकल के रूप में इसमें कीटनाशक डालते हैं तो हमारी फलियां जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, केमिकल ना डालकर जिस तरीके से हमने आपको छिड़काव बताया है, इन दिनों नीम के पत्ते बहुत आसानी से मिल रहे हैं, उसमें से जितने भी पत्ते मिले आप उतने ही पत्तों को इस्तेमाल करके आप इसमें छिड़काव जो है वो कर दीजिए। और करने के बाद आप देखिएगा कि बहुत अच्छे फल जो है वो होने लगेंगे। कई बार लोबिया में जब कीड़े लगते हैं तो हम क्या करते हैं, पौधे को फेंक देते हैं, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि उनको फेंके ना और जब तक नए पौधे आपके तैयार ना हो जाए। दूसरी बात है कि इसकी जो जड़ों में कई बार गांठें बन जाती है, उसके लिए आपको क्या करना, गोड़ाई करके कुछ जड़ों को निकाल के फेंक देना है और वहाँ पर नीम का जो हमने खाद बताया है आपको, गोबर और नीम पत्ती का, वो आप इसके मिट्टी में डाल दीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहिएगा तो आपको इस तरह की सब्जियाँ जो है अपने गार्डन में आसानी से मिलेगी। और आप देख रहे हैं हमारे अगले फल, और अगले फल है हमारे वाटर एप्पल, जामुन फल। और ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं। और जैसे हमने आपसे बताया था कि ये फल हमारे दोबारा जो है वो आए हुए हैं, पहले फूल हमारे पौधे से पूरे झड़ गए थे और ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगा है। शायद कंटेनर बिल्कुल छोटा पड़ गया है और फल जिस तरीके से उसके पूरे झड़ कर और पूरे अंदर ही हमारे मानो काफ़ी फल जो है वो इसमें गिरे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें खाद तो फिलहाल नहीं डाली, हाँ बेल की खाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, मैं ये तो नहीं बता सकती कि जो मैंने खाद डाला उससे बहुत अच्छे मेरे फल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम जो समय समय पर इनमें जो खाद डालते रहते हैं ना, उसका असर इतना ज़बरदस्त होता है कि आपके पौधे से हर एक फल जो है वो इस तरीके से होता है। ये जो फल है ना, ये खाद से ज़्यादा पानी का प्यासा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। और इस वक्त देखिए जो ज़मीन में गिर गए हैं उनको तो ज़मीन में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हमारे गिरे हुए हैं और वहाँ से मैंने इस पौधे को बिल्कुल हटा लिया है क्योंकि इसको वहाँ स्पेस नहीं मिल रहा था और मैं इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक थोड़े से फल तोड़ूं और प्रतिदिन मैं इसके जिस तरीके से फलों को तोड़ती हूँ और इनका आनंद उठाती हूँ, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कई बार हम जामुन लगाते हैं अपने घर में, जामुन का फल जो है वो भी बहुत ज़्यादा सेवा जो है वो मांगता है। लेकिन ये जो जामुन फल है, ये इसको वेस्ट बंगाल में ना जामुन फल के नाम से जाना जाता है और मैंने इसका पौधा जो है
वेस्ट बंगाल से ही मैं लेकर आई थी। जब मैं वेस्ट बंगाल एक बार घूमने गई थी तो मैंने इसका पौधा वहीं से मैं लेकर आ गई थी। और इस तरीके से जब भी हम कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि वहाँ की जो खासियत है उसको अपने गार्डन में बिल्कुल रखें। हालांकि इस साल हमने बरसात को देखते हुए अपने टेरेस में कुछ काम किया है और काम करने के साथ में ही इनकी जो कई जो जगह है उसको हमने बदल दी है। लेकिन इस वक्त अगर मैं पूरे तोड़ने चाहूँ तो ये काफ़ी सारे टूटेगी, लेकिन मैं उन्हीं फलों को तोड़ रही हूँ जिनको मैं थोड़ा सा ऐसा करने से जो हाथ में आ जा रहे हैं उन फलों को मैं निकाल रही हूँ, और जो फल ऐसे आसानी से नहीं निकल रहे हैं उन्हें मैं छोड़ दे रही हूँ। और इनका जो स्वाद है ना, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है और ना ही खट्टा है, लेकिन जैसे नाम है इसका जामुन फल, तो इसकी जब खुशबू, जब हम इसको खाने जाते हैं, इनमें एक खुशबू जो होती है ना वो जामुन की आती है। मतलब कई फलों को मिलाकर इसकी एक खुशबू होती है। अगले फल है हमारे टमाटर। और आप जैसे देख रहे हैं कि मंथ जो है जून का है, लेकिन टमाटर जो है फिर भी निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि टमाटर के भी जो ये साइज़ है काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें जो फूल है वो झड़ रहे हैं और फल जो है वो बनने में थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी और भी ऐसे कई टमाटर के पौधे हैं जो लगातार आपके फल जो है वो देते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और भी बताना मैं चाहूँगी कि हालांकि मैंने जगह बदली, लेकिन कुछ टमाटर के पौधों को ना बिल्कुल भी नहीं बदला और इसी तरीके से इन्हें मैंने बिल्कुल अपने गार्डन में रखा हुआ है। जहाँ तहाँ जैसे हमने ठंड के दिनों में ही पौधों को अलग किया था, ये तो हम आपको बार बार बताते हैं। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि इस साल हमें जल्दी टमाटर मिले, इसके लिए हमने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन अब हम आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है। आपके पास में कुछ टमाटर घर में रखे होंगे या पेड़ के ऊपर में रखे होंगे, तो आपको क्या करना है ना कि टमाटर को तोड़ लीजिए, उसे हल्का सुखा लीजिए, और जैसे अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही तो टमाटर आसानी से सूख जाएंगे। फिर एक कोई भी पॉट लीजिए, उसमें थोड़ा सा बालू, थोड़ा सा कोकोपीट और थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी एक चीज़ लेके ना उसमें टमाटर के बीजों को रख दीजिए। और याद रहे कि ये सारी चीज़ें सूखी होनी चाहिए, मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट है, कोकोपीट, सारा सूखा हुआ होना चाहिए। और इसको आप सीधा एक अंदर कहीं भी ऐसे जगह रखिए जहाँ बिल्कुल पानी जो है उसमें ना जाने पाए। और उस पॉट को क्या करिए, जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक में निकाल लीजिए और फिर टमाटर के पौधे जो आपके निकल पड़ेंगे। जैसे आपका सवाल है ना कि गोबर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, नीम के पत्तों को अच्छे से पीसिए। पीसने के बाद उसमें बिल्कुल बॉइल्ड पानी डालिए। बॉइल्ड पानी डालने के बाद में उसे 3 दिन से 5 दिन करीबन भीगने दीजिए। वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट का पानी जो है, कुछ वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, ½ kg या 1 kg करीबन, जितना बड़ा आपका गार्डन है उसी के अनुसार नीम पत्ते भी ले लीजिएगा, और कुछ किचन वेस्ट का पानी इस तरह से बढ़ा लिया। उससे क्या होगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी आपकी खाद की जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से नीम पत्ते का, ताजे पत्ते का कोई असर भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि नीम के पत्ते ऑलरेडी आपने बॉइल्ड पानी में डाले हैं और वो अच्छी तरह से भीग गए हैं। तो इसी तरीके से बस गार्डन में डालते चले जाइए, छोटे छोटे काम करते रहिए और इसी तरह से फल और फूल लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।